आप सर्च कीजिए कि ईद क्यों मनाई जाती है। जी। 30 दिनों तक उन्होंने अपनी ही बेटी का शोषण किया था, आप कह सकते हैं कि बलात्कार किया था, क्योंकि वो उनसे विवाह करने के लिए राजी नहीं हुई थी। कांग्रेस 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 बर्बाद करके गई है देश, जो गई है। वो कांग्रेस सरकार ने हमारा दबा रखा था, अब निकल रहा है छाती चौड़ी करके निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बाप बैठा हुआ देख लेगा अपने आप। सुधारिए और जो आते हैं लुटा जाता है, पॉकेट में आ जाता है, उसकी बैग छिन जाती है, सब हो जाती है। सुधारिए और जो आते हैं लुटा जाता है, पॉकेट में आ जाता है, उसकी बैग छिन जाती है, सब हो जाती है। I believe the question केजरीवाल। दिल्ली पुलिस बैठी है मोदी जी के अंडर में, मोदी जी अमित शाह जी के अंडर में, मोदी जी जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस मोदी जी के अंडर में, योगी अमित शाह जी के अंडर में। सुनो ये है हिंदुत्व। ये जो निकल रहा है ना, वो दबा रखा था हमारा, वो कांग्रेस सरकार ने हमारा दबा रखा था, अब निकल रहा है छाती चौड़ी करके निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बाप बैठा हुआ देख लेगा अपने आप। सच है, बहुत सच है। ठीक है, क्या सच है? सच बताइए आप। देखो सच ये है जी, देखो सुनो जी, ठीक है, सारी दुनिया देख रही है। हाँ। अब मंदिर पे खड़े हो, पहले मंदिर के जी, कोई श्रद्धा करके तो आएगा इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, और सरकार से भी श्रद्धा ही करे आदमी, ठीक है ना करिया। हाँ। बस ये क्या श्रद्धा चाहते हैं। नाम क्या है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम अशोक, अशोक। हाँ। कहाँ के रहने वाले? मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। कहाँ का? मुरादाबाद। मुरादाबाद का। हाँ जी, हाँ जी। तो राम मंदिर बनने जाएंगे आप? नहीं जाएंगे? सबसे पहले राम मंदिर राम मंदिर तो बन गया, बन गया, ठीक है, बन गया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि सब संसार एक जैसा रहे। हाथ जोड़ के बनती है भैया आपसे। पॉसिबल है ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल यारो तुम चाहोगे तो कौन सी भले, ना चाहोगे तो कुछ भी ना है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर दे, और ना चाहे तो कुछ भी ना है। पर भैया मंदिर के सामने खड़े हैं हाथ जोड़ के भगवान के सामने, बस ऐसे ही होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े ना हुए बस। चलिए, और भी लोग कहीं ना कहीं मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। कहाँ से हो भाई? दिल्ली से। दिल्ली से ही हो? त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी से। राम मंदिर बन रहा है, मन में उत्साह है, जाएंगे? बहुत उत्साह है, बाबा का हाथ है। बाबा का हाथ बाबा है? का हाथ है। कौन से बाबा का हाथ है? मोदी बरगद जी। वाले बाबा का या योगी जी उनका का? तो हाथ हाथ ही है, अच्छा उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है। हाँ। अरे यार लड़ाई चलिए, एक चीज यही जानना चाहूंगा, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उस पर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप युवा हैं बेसिकली, आपसे जानना चाहूंगा। कांग्रेस 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 बर्बाद करके गई है देश, जो गई है। कैसे बर्बाद किया? कोई दो तीन काम बता दीजिए। कांग्रेस बर्बाद करके कांग्रेस जूता मार के जा रही है। नहीं, सवाल मेरा ये, आप समझिए पहले, कांग्रेस कैसे देश को बर्बाद करके गई वो बता दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, बताइए। अच्छा, आप ही बता दीजिए, कांग्रेस के कोई ऐसे 5 काम जो देश का बहुत बड़ा अहित हुआ उसमें, बता दीजिए। आप मेरे को एक काम बता दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। कांग्रेस का एक काम बता दो, एक भी काम ऐसा नहीं है जो कांग्रेस ने किया हो। कांग्रेस ने इतना काम जरूर किया है कि आपकी हिस्ट्री की किताबों में मुगल दिखेंगे। मुगल, आप छोटे छोटे बच्चे हमसे पूछ लो, मुगल की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। हमें तो राम, जो अभी लॉकडाउन लगा था, उसमें जब दूरदर्शन पे रामायण आई थी, हमें तो असली रामायण भी तब पता लगी थी। हमें तो असली रामायण का ज्ञान भी तब मिला था। उससे पहले तो हमारे दिमाग में मुगल था। मैं आऊंगा आपके पास। आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने क्या? मैं बताता हूँ। आप सबने नाम रामायण देखी है टीवी पे, सबने उत्तर रामायण देखी है टीवी पे। जब सीता जी वनवास दोबारा चली जाती हैं, क्या हुआ? कभी नहीं हुआ। ये कांग्रेस की मिली भगत है। वहाँ के जो विद्या किसने बनाई थी, सागर, क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा, रामानंद सागर ने जो उन्होंने महाभारत और रामायण ये सब बनाए हैं, उनको प्रेशर डाला गया था कांग्रेस सरकार की तरफ से कि ये उत्तर रामायण भी बनाओ ये। और उसके बाद हुआ क्या था, जब वो क्या बोलते हैं, रावण को मारकर वापस अयोध्या आए थे, तब खुशी खुशी जीने लग गए थे सारे के सारे। वो कुशल परिवार हो गया था। लेकिन हमारे मन में राम जी की छवि बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उत्तर रामायण बनवाई कि राम जी ने और जनता के कहने पे सीता माता को वन के लिए छोड़ दिया। लेकिन ऐसा असलियत में कभी हुआ ही नहीं। सही बात, बहुत बढ़िया। क्या ये हुआ नहीं कहीं? बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं तो हुआ। फिर ये सनातन धर्म में कैसे काम कर रहा है कि लोग देखते हैं वनवास दिया? और कौन देखता नहीं, है? हम सभी को दिखाया गया दूरदर्शन पे। लोग हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। हम हिंदू हैं, हमने नहीं देखा, हमने नहीं हमें देखा, पता ही नहीं हमें है। दिखाया गया। वही हमें वाली जब बात है बाद ना। में बड़े हुए हमने बुकें देखो पढ़ी जी, यार, बुकों में तो लिखा ही नहीं है ये। आपकी थाली में रोटी पड़ी है, जी। तो आप रोटी तो खाओगे, चावल थोड़ी खा लोगे। अच्छा, हमारे सामने प्रस्तुत वो किया जाएगा तो हम वही तो देखेंगे महाराज। अब जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है हम वो देख रहे हैं। सर, रामायण कहाँ रामायण जो है संपन्न हो जाती है, आप बता दीजिए। रामायण कहाँ संपन्न हो जाती है? तब रामायण हो जाती है जब रावण को मार के वो अयोध्या वापस आ जाते हैं सारे। बस। और जो हनुमान जी वाली बताई थी कि उन्हें अंगूठी पाताल लोक में भेज दिया था, अंगूठी उन्होंने छेद करके भेज दी थी,
वहाँ पे फिर अपने सब दोबारा स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ पे रामायण कुशल खत्म हो जाती है और फिर उनका ही वंश चलता आता है, जिससे फिर महाभारत बाद में हुई थी, तो उनका ही वंश अर्जुन कृष्ण जी का उनका ही वंश आता है। फिर भैया जी एक बात कहें, बिल्कुल बताएं। सच्चे दिल से हाथ जोड़ के हम भी इंसान हैं, मैं गरीब हूँ, बहुत बड़ा गरीब हूँ, ठीक, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मंदिर के सामने खड़े हैं ना, तो इस तरीके से रहें, बस ये मेरा कहना है। जब सरकार हो कुछ भी हो, इनसे ये कह दो कि गरीब को गरीब की तरह देने दो, ये कहना। बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज़ ये जानूंगा कि जब रामानंद सागर, जब ये रामायण में ये प्रसंग है ही नहीं, तो हमारे जो हमें सिखाया जाता है कि सीता जी को वनवास दिया, ये क्यों खत्म बताया तो नजरों ये में राम जी की छवि कांग्रेस सुधारने के लिए कांग्रेस के अधिकारियों कांग्रेस ये षड्यंत्र देखो रचा। जी, अगर बस चलता ना तो हो सकता है रामायण भी ना आ पाती। अगर उनका बस इतना चल जाता और तो हो आप सकता है लोगों को रामायण भी नहीं आ एक बात पाती। बताऊं, और जो आप उन्होंने अभी 4 दिन पहले, सॉरी आपकी हाँ बात जी, काटने के लिए, 4 दिन पहले जो कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने वो फाड़ी थी, गीता फाड़ी थी, और वो फाड़ी हाँ जो उसमें दो हाथ चौपाई है उसका कहीं ना कहीं हाँ विरोध कि किया वो था। सुनसठ नारी करके कुछ आया था, उसमें संवाद। मैं स्कॉलर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने डीपली एनालाइज किया था इसके लिए। मैं आपको बता दूं वो क्या लाइन में बोलता है, शूद्र गवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न ये के चौपाई है अधिकारी, जिसका ये उन्होंने चौपाई खंडन है, किया। जिन्होंने इनका आलोचना करी है ना। इसका सही मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, बता दीजिए। हमारे यहाँ पे पहली बात, रिलीजन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये रिलीजन हिंदी इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हो आप इसे? धर्म। ये धर्म क्या है हमारे यहाँ पे धर्म का मतलब होता है टाइप, यानी कि ये हमारे यहाँ का नेचर प्रस्तुत करता है कि हमारा धर्म क्या कहता है, यानी कि हमारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। धर्म रिलीजन नहीं है, ठीक है। और इनके में क्या कहते हैं, इनके में रिलीजन नहीं कहते, इनके में हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में हिंदी, हाँ मजहब, जो भी कहते हैं, पंथ मजहब, ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द हिंदू उसके हैं, बाहर के लोग जो आए हैं उनके हैं, ठीक है। चौपाई का मतलब, चौपाई का मतलब मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों को, शूद्रों को और आपके क्षत्रियों को, हमारे चारों जो वर्ण थे, चारों वर्ड है, मैं उन पे ही आ रहा हूँ। विष्णु जी के अवतार से उन्होंने खुद ये गीता में लिखा है, या और कोई सी बुक है, बुक का नाम नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद लिखा है कि ब्राह्मण कहाँ से आए थे। आपने बताया था कि ब्राह्मण उनके मस्तिष्क कमल से, ब्रह्मा के मुख से हुए थे, ठीक है। और क्षत्रिय कहाँ से आए थे? ब्रह्मा जी की भुजाओं से, ब्रह्मा जी की भुजाओं से आए थे। शूद्र कहाँ से आए थे? जंगा से आए थे। और आप किन की बात कर रहे हो, और किन की बात कर रहे हो आप? शूद्र वो कहाँ से आए थे? उनके पैरों से ही आए थे, ठीक है। जांगे वैश्य आए, ठीक है। वैश्य क्या होता है, वैश्य भी बता दूं मैं आपको। वैश्य को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। बताइए। वैश्य को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। और शूद्र आए पैरों से, इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्थान पैरों पे है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंसान ये कहता है कि शूद्र का इंसान पैरों पे है, उसके पैर काट दो, चल के दिखा दे, मेरी बात मान जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। जितना महत्व हमारे यहाँ पे वैश्य का है, बिजनेसमैन का है, उतना ही शूद्र का है, उतना ही ब्राह्मण का है, उतना ही क्षत्रिय का है। अगर कोई वैश्य चाहता है कि वो ब्राह्मण बने, तो वो उस चीज़ की पढ़ाई कर सकता है, वो भी ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्टडीज के बेसिस पे, उसके कर्म के बेसिस पे बिल्कुल हम मानते हैं, हाँ। लेकिन किसी ने कहा ही नहीं कि शूद्र नीचे। हाँ, किसने कहा? दैट्स वाई भाई जन्म के आधार पे तो चीजें बाद में हुई हैं। मैं वही पहले बता रहा कर्म हूँ। के आधार पे थी। इन्होंने चौपाई का पूछा, मैं चौपाई का आंसर बता रहा हूँ। शूद्र अभी इसमें आपको मैंने क्लियर कर दिया, नीचे नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, चौपाई में क्या लिखा है जो आपने बताया, एक बार आप चौपाई दोबारा बोलो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और ये बोली कब जाती है, ये मेरे को बता दो। ताड़ना मींस क्या होता है? ताड़ना मैं बता रहा हूँ, निगरानी करना। नहीं, ये भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बोली कब थी, आप ये बता दिए मुझे। आपको किसी को पता है ये चौपाई बोली कब गई है? मैं श्योर नहीं, लेकिन ये शायद सुंदरकांड के एक प्रसंग में है। ये चौपाई तब बोली गई है जब राम जी का समुद्र के पास खड़े होते हैं और वो कहते हैं कृपया करके मेरे जाने के लिए ये रास्ता बना दीजिए, नहीं तो मैं तीर छोड़ के ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद तब सूर्य देव जी समुद्र देव जी आते हैं, वो ये चौपाई बोलते हैं, ठीक है। इस चौपाई का सही आंसर क्या है जो आपने बोली? शूद्र गवार ढोल पशु नारी। इन चारों को सब जानते हैं। अब कौन है ये? ताड़न के अधिकारी, मतलब इनका अधिकार है सम्मान का। ताड़न का असली महत्व होता है मतलब है सम्मान। इन सब का अधिकार है सम्मान का। क्या आप स्त्री को सम्मान नहीं देते? सब देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ताड़न शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सम्मान के लिए किया गया है,
कुछ लोग प्रोफेसर है, स्कॉलर है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी टीवी चैनल पर बैठकर ये कहते हैं कि जो ये महिलाओं की जो स्थिति है वो उस काल में और ज़्यादा बुरी थी, और आज कहीं ना कहीं जब इस काम ने खंडन किया तो आज महिलाओं की स्थिति बेहतर है। उदाहरण दीजिए कब पूरी थी उस काल में, मैं आपको जवाब दूं, सबसे ज्यादा सनातन धर्म में ही महिलाओं का सम्मान है। और कोई भी धर्म बता दीजिए जिसमें महिलाओं की पूजा होती है। हमारे यहाँ 9 दुर्गाएं हैं, हमारे यहाँ सभी देवताओं के साथ देवी को समानता है, केवल सनातन धर्म में। और कोई भी धर्म आप बता दीजिए, सभी धर्मों में महिलाओं का शोषण किया, चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे जीसस हो, सब में महिलाओं का शोषण करके वो लोग अपने आप को, उन्होंने अपने धर्म का, अपने पंथ का प्रचार। ये एक चीज बता दीजिए जिससे जो अन्य धर्मों में महिलाओं का शोषण हुआ हो। मैं शोषण की बात नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ, आप सर्च कीजिए कि ईद क्यों मनाई जाती है। 30 दिनों तक उन्होंने अपनी ही बेटी का शोषण किया था, आप कह सकते हैं कि बलात्कार किया था, क्योंकि वो उनसे विवाह करने के लिए राजी नहीं हुई थी। जिस रात को वो विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी, उस रात को उन्होंने शब्बे रात का नाम दिया। और उसके बाद फिर उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने, और वो जो मांसाहार करते थे वो कटे, उन्होंने जश्न मनाया, उसको वो ईद कहते हैं। केवल सनातन धर्म है जिसमें महिलाओं को सम्मान मिलता है। और जानता भाई कोई और किसी धर्म मेरे मैं अपने ही एक इसी धरा पर पल रहे हैं। पूरे दुनिया में जहाँ मजहब नहीं पाए जाएंगे वो भारत के अंदर पाए जाएंगे। तो कैसे कह सकते हैं कि आप किसी और धर्म को जानते नहीं? मैं नहीं जानता किसी और धर्म को, मेरे को पता है हमारा धर्म सनातन है ही नहीं। हमारे यहाँ पे किसी में हिंदी में शब्द ही नहीं है। हमारे में क्या होता है पंथ और धर्म में अंतर बता दीजिए आप। 4 लोगों द्वारा बनाई गई है। एक मिनट भाई के लिए क्या नाम, पहले नाम बता दीजिए। नहीं, 1 मिनट, आपने सवाल क्या रखा अभी कि धर्म और पंथ में फर्क बता दीजिए। आपने ये बोला एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है जिसके लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। बंदा ऊपर से ही ना डायरेक्ट हिंदू ही आता है। और आप किसी पंथ का ले लो, क्या करना पड़ता है आपको भी अच्छे से पता है, और ना बुलाओ तो अच्छा है। मेरा नाम करण है, बस जय श्री राम। क्या करना पड़ता बता के जाइए ना सर। अरे छोड़ो, आप दूसरे पंथों की बोल रहे हैं, हम अपने पंथ की बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे धर्म में स्त्रियों की इज्जत नहीं करी जाती, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? स्त्रियों मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ सर, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ना, हॉट सीट पे बैठ के कुछ लोग कह रहे हैं ना हमारे धर्म में स्त्रियां सेफ नहीं है। तो हमारे धर्म में सबसे पहले स्त्रियों का नाम क्यों लिया जाता है पुरुषों से पहले? चाहे पुरुषोत्तर राम हो, चाहे वीर हनुमान हो, उनको क्यों बोलते हैं हनुमान जी को हम की जानकी नंदन, अंजनी पुत्र, हम क्यों बोलते हैं उन्हें? महिलाओं को सम्मान है, क्योंकि हम सबसे पहले स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उनका ही नाम लेते हैं। सिंपल चीज़ है, सनातन धर्म की शुरुआत हमसे हुई। हिंदू धर्म शुरुआत से है। जितने भी धर्म आपके सिख धर्म हो गए या फिर आपका इस्लाम धर्म हो गया। इस्लाम धर्म कब आया? 6वीं शताब्दी में आया। 612 में इस्लाम धर्म की सारा पैगंबर लास्ट पैगंबर मोहम्मद साहब थे हमारे। धर्म उससे पहले से चल रहा है। किसने कहा? अगर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, अगर ऐसा है तो स्थापना करने के बाद ही प्रचलित क्यों हुआ? मुझे बताइए ना। ठीक है, अगर स्थापना करने का उन्होंने वो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं तो क्यों मानते हैं? आप मुझे उसका रीजन बताइए क्यों मानते हैं। अगर सिख धर्म की स्थापना हुई जो कि हुई गुरु गोविंद सिंह जी ने की है, 11वें गुरु थे, उससे पहले 10 गुरु और रह चुके थे। और गुरु नानक जी ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने एक पंथ चलाया था कि इस मार्ग पे मैं अपने एक विचारधारा बनाई थी, उस विचारधारा को फॉलो करना था, और उसी के आधार पे वो चीज़ चल रही थी। उन्होंने कोई धर्म कहकर नहीं उसे प्रोकारा था। और उनकी विचारधारा जो है, गुरु गोविंद जी की विचारधारा जो है वो हम अपनाते हैं। हमारा जो धर्म है उसकी तो शुरुआत से चीज़ें सारी हैं। 4 वर्ण बने हुए, उसके बाद जातियाँ बनी है। पहली मनुस्मृति के द्वारा जो जाति बनी थी वो चंडाल थी। चंडाल के बाद जितनी भी तुम्हारी जातियाँ बनी है वो मिलती चली गई है। हमारे वर्ण 4 ही हैं, लोहार, बढ़ई, कुमार। ये क्या है? ये सारी की सारी जातियाँ नहीं हैं, ये बाद में नीचे इनको जोड़ा गया। ये सारे काम थे, इनके आधार पर जातियाँ बना दी गई है। 4 ही वर्ण है अपने। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी के आधार पर चीज़ें बढ़नी है। आपसे एक सवाल लूंगा साहब, आपने सही बताया, जो बताया ठीक है। बिल्कुल सर, मैं 1 मिनट, मैंने जो बताया वो किताब के अनुसार बताया, जो कि सच है। ठीक इसका है, लिखित प्रमाण मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, आज का जो युवा है, ये सच्चाई है देश के अंदर, आप भी देखते हैं, कोई गाड़ी हो, कुछ भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा स्पेसिफिक, हर कोई अपनी कास्ट लिख के चलता है साहब। क्या ये भारत के अंदर होना चाहिए? क्या ये जातिवाद नहीं फैलाता? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जो पैदा हुए हैं वो हिंदू पैदा हुए, तो हमें हिंदू ही बन के चलना चाहिए। हम उसमें डिवाइड करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कहेंगे आप पर्टिकुलर किस उससे, तो हम चीज़ें उसको बताएंगे कि हम इस से बिलोंग करते हैं, हम इस जाति से बिलोंग करते हैं। उसको दर्शाना गलत है, उसको बिल्कुल दर्शाना गलत है। मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर ये दर्शाने से हिचकिचा नहीं रहे हैं कि आप किस पंथ के हैं, किस धर्म के हैं, तो उससे दिक्कत क्या है किसी को? हम अपने राम जी के, हनुमान जी के लिए बहुत कट्टर हैं, है ना। हमें पता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है।
सबको पता है, उन्होंने हमारे लिए वेद और जितने भी ग्रंथ हैं ये सब ऋषि मुनियों ने उनके ही बेसिस पे बनाए हैं और वो हमारे एक प्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, तो उनको दर्शाने से क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? जब सामने वाले को उससे इंस्पिरेशन मिल रही है, सामने वाले को उससे आइडियाज़ मिल रहे हैं, वो सामने प्रगति कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत है? उत्तर प्रदेश सरकार खुद इस पर जो है चालान कर चुकी है कि अगर यूपी के अंदर कोई जातिवाद या कोई ऐसी गाड़ी पर लिख के चलता है तो चालान होगा। वो जातिवाद है, बहुत क्योंकि अच्छी बात है, उसमें योगी जी ने जो दूसरे किया। लोग, अब जातियां ज़्यादा हो गई ना, अब जातियों दूसरे जातियों वालों को दुख होता है, तो इसलिए सेक्युलरिज्म लाने के लिए, हालांकि हमारा देश कभी सेक्युलर नहीं था, जो लोग कहते हैं हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश कभी सेक्युलर नहीं था। और ना यकीन हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक उठा के देख लो, उसमें पहले पन्ने पे सियाचरण बलरामचंद्र जी हनुमान जी के साथ बैठे हुए। मैं एक सवाल आपसे लूंगा, क्या आपके लिए एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता, जी सर्वप्रथम आपके लिए कौन? सर, मेरे लिए रामचरितमानस है और हमारा जो श्रीमद् भागवत है वो खुद एक संविधान है। ये जो आप ये संविधान जो बनाया गया है, जो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा बनाया गया और बाकी नेताओं द्वारा बनाया गया, वो भारत की वर्तमान परिस्थिति पर बनाया गया था। लेकिन जो रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, वो करोड़ों साल पहले, अभी तो सिर्फ हमें बताया जाता है कि 2000 या 50,000 साल पहले, वो करोड़ों साल पहले, वो मनु जी, शिव जी, उनसे पहले ये चीज़ें लिखी जा चुकी थी। तो जो उसमें लिखा हुआ है वही हमारे जीवन का असली सच है, उसी को फॉलो करके आप व्याख्या कर रहे हैं। सवाल मेरा यही, क्या एक हाथ में श्री रामचरितमानस से श्रीमद् भागवत गीता, एक हाथ में संविधान, प्राथमिकता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिकता के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीयता के हिसाब से देखें तो पहले संविधान, वो पहली आती है। आप लेकिन अगर ये चाह रहे हैं, भैया मैं बोलूँ, यस, आप कह रहे हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी है? बड़ी रामचरितमानस ही है सदैव। जो इंसान रामचरितमानस पढ़ता होगा ना, वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो करेगा, या फिर जो बंदा अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ता होगा, क्यों करेगा फॉलो? क्योंकि उसके अंदर इथिक्स आ जाएंगे उसको पढ़ के। क्योंकि धर्म हमेशा ये सिखाता है, जो उनकी पुस्तकें हैं वो हमेशा ये सिखाती हैं कि सिंसियर कैसे बनना है एक चीज़ के प्रति। तो अगर जो इंसान अपने ही जो पंथ के हिसाब से, अपनी गुरुओं के हिसाब से, अगर उसे वो ज्ञानी ग्रहण नहीं होगा, तो वो आपको आने वाले लॉज को कैसे अपनाएगा? एक चीज़ और है, आपका जो क्वेश्चन है ना जी, वो काफ़ी अलग है। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमारी जो रामचरितमानस है वो अलग है और संविधान अलग है। रामचरितमानस जो हमारा संविधान है वो हमारे देश को चलाने के लिए, और जो दूसरी जो वेद है, ग्रंथ है, ये हमारी विचारधारा है, हमारे धर्म के, हमारे धर्म को चलाने के लिए। मनुस्मृति में धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, इसके बारे में बताया गया है, वो हमारे धर्म को चलाने के लिए कितने रीति रिवाज को फॉलो। सवाल लेकर दोबारा से आऊंगा। सवाल मेरा यही, जब मदरसों के अंदर भी तो वही धार्मिक चीज पढ़ाई जाती है, तो फिर क्यों लोग विरोध करते हैं उसका? साथ वो तो उनसे पूछना चाहिए कि वो पढ़ते क्या है। हम पढ़ते हैं रामचरितमानस। आपने बोला पढ़कर एथिक्स आएगा, संविधान का सम्मान करेगा, सम्मान करेगा, तो फिर विरोध क्यों? मदरसे का विरोध क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ, भारत का संविधान नहीं मानते हैं, वो हमारा कानून नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से चोरी करने के अलग नियम है, हमारे हिसाब से अलग नियम है।